स्टूडेंट्स, मैं अनीता, असिस्टेंट प्रोफेसर इन टीचिंग ऑफ कॉमर्स। आई होप सभी स्टूडेंट्स वेल एंड फाइन होंगे। तो स्टूडेंट्स, हम कॉमर्स के जो टॉपिक्स हैं वो कर रहे हैं। कल से मैंने 4th यूनिट है वो स्टार्ट किया। 4th यूनिट में वैल्यूएशन का टॉपिक है, वो मैंने आपको कल कराया था। तो चलिए उसी टॉपिक को कंटिन्यू करते हैं। इवैल्यूएशन, ये मैंने कल बताया कि इवैल्यूएशन क्या होता है। Evaluation is the process of gathering and interpreting evidence on change in behavior of all the students as they progress through school. And evaluation is an inclusive concept. It indicates all kinds of efforts and all kinds of means to ascertain the quality, value, and effectiveness of desired outcome. It is compound of objective evidence and subjective observation. ये चीज़ मैंने मीनिंग के बारे में कल अच्छे से बता दिया था कि जो इवैल्यूएशन होता है वो क्या होता है। आज हम डिफरेंस करेंगे। एक मेजरमेंट वर्ड होता है और एक इवैल्यूएशन वर्ड होता है। इसमें जो कई बार क्या होता है 4 नंबर में ये आ जाता है कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन इवैल्यूएशन एंड मेजरमेंट। और मेजरमेंट क्या होती है, मेजरमेंट के बारे में पहले डिफरेंस से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि जो मेजरमेंट होते हैं उसका मतलब क्या होता है, मीनिंग क्या है उसका। ए मेजरमेंट टेक्स प्लेस व्हेन ए test is given and a score is obtained, and if the test collects quantitative data the score is a number। ठीक है, जो मेजरमेंट में क्या होता है कि जो स्कोर्स वगैरह है, नंबर्स वगैरह है, वो असाइन किए जाते हैं। इफ़ द टेस्ट कलेक्ट्स क्वालिटेटिव डाटा द स्कोर में बी ए फ्रेज और वर्ड सच एज एक्सीलेंट। अब आगे डिफरेंस पे बात चलते हैं इवैल्यूएशन के। ये जो मैंने कल आपको बताया था कि जो इवैल्यूएशन में कौन कौन से जो एलिमेंट्स होते हैं उनको इंक्लूड करते हैं। टेस्ट बताया था, इसमें क्या क्या करते हैं, मेजर स्किल और नॉलेज, मेजरमेंट में डाटा इन न्यूमेरिकल वैल्यू, असेसमेंट में डॉक्यूमेंटेशन, और इवैल्यूएशन में क्या था, मेजर द टीचिंग लर्निंग प्रोसेस। मतलब होल जो टीचर लर्निंग प्रोसेस है इवैल्यूएशन में वो हम इंक्लूड करते हैं। इसमें असेसमेंट भी आ जाती है, मेजरमेंट भी इंक्लूड हो जाती है और टेस्ट को भी हम इंक्लूड कर लेते हैं। अब होती है वैल्यूएशन की, क्या होता है फर्स्ट स्टेज पे क्या करते हैं, किसी भी चीज़ को हम डिफ़ाइन करते हुए उसके बाद उसको मेजर किया जाता है, फिर इवेलुएट किया जाता है और लास्ट में उसको मैनेज किया जाता है। अब आगे डिफरेंस बिटवीन इवेलुएशन एंड मेजरमेंट की, जो मेजरमेंट और इवेलुएशन में क्या डिफरेंस है। इवेलुएशन इज ए न्यू कंसेप्ट, इवेलुएशन वो एक नया कंसेप्ट है, जबकि मेजरमेंट है वो एक पुराना कंसेप्ट हो चुका है। और इवेलुएशन इज ए टेक्निकल टर्म और मेजरमेंट इज ए सिंपल वर्ड। इवैल्यूएशन क्वालिटेटिव प्रोग्रेस एंड बिहेवियर चेंज आर टेस्टेड, कि इवैल्यूएशन में जो बिहेवियर चेंज हो रहा है और जो क्वालिटेटिव प्रोग्रेस है उसी को इंक्लूड किया जाता है, लेकिन मेजरमेंट में केवल क्वांटिटेटिव टेस्ट हैं उनको हम इंक्लूड करते हैं। इवैल्यूएशन का जो स्कोप है बहुत बड़ा है, क्योंकि इसमें ऑलराउंडर सारी चीज़ों को हम इवैल्यूएशन में इंक्लूड करते हैं। जो मेजरमेंट का स्कोप है वो नैरो है। कंटेंट, स्किल एंड अचीवमेंट ऑफ द एबिलिटी इज टेस्टेड। In measurement, content, skill and achievement of the ability is not tested. Result of testing is expressed in numerical scores, average and परसेंटेज। मतलब इवेलुएशन से जो भी चीज़ें निकल के आई, जो भी रिजल्ट निकल के आया उसको स्कोर्स में, परसेंटेज में, एवरेज में क्या होता है, मेजरमेंट में राइट किया जाता है। इन इवेलुएशन क्वालिटीज आर मेजर्ड एज होल, बट इन मेजरमेंट क्वालिटीज आर मेजर्ड एज सेपरेट यूनिट्स। नेक्स्ट कौन सा होगा, बिहेवियर चेंज आर टेस्टेड। Test a particular ability of the people. Various techniques like observation, hierarchy, criterion, interest, etc. are used for testing the behavioral change. और मेजरमेंट में हम किस चीज़ को यूज़ करते हैं, पर्सनैलिटी टेस्ट हो गया, इंटेलिजेंट टेस्ट हो गया एंड अचीवमेंट टेस्ट एक्सेट्रा आर इंक्लूड। Interest, attitude, tendencies, ideal behaviors and social adjustment etc. of peoples are tested, but in measurement interest, attitudes and these are cannot be tested. Evaluates a modification of education system by bringing a change in behavior of the students, ये थोड़ा सा रह गया था। but in measurement aims at measurement only, कि सिर्फ मेजरमेंट को ही इंक्लूड, मेजरमेंट के एम को है वो इंक्लूड किया जाता है। इसमें हम दो चार पॉइंट है उसको भी इंक्लूड कर सकते हैं कि इनके डिफरेंस में कौन कौन से पॉइंट्स हैं जिनको हम इंक्लूड कर सकते हैं। कि जो मेजरमेंट है वो सिर्फ एक मीन्स है, एंड नहीं है, लेकिन जो इवैल्यूएशन है वो अपने आप में एक एंड है। मेजरमेंट में ज़्यादा मेहनत लगती है, टाइम ज़्यादा लगता है, लेकिन मेजरमेंट में टाइम कम लगता है, लेकिन इवैल्यूएशन में क्या होता है, टाइम ज़्यादा लगता है।
और कौन से पॉइंट्स को हम इंक्लूड करते हैं? जो मेजरमेंट होता है वो हाउ मच का आंसर देता है, और जो इवैल्यूएशन में होता है वो वैल्यू को डिटरमाइन करता है कि जो किसी भी प्रोडक्ट की, किसी भी मान लो कोई भी चीज़ है उसकी वैल्यू कितनी है उसको पॉइंट आउट किया जाता है। मेजरमेंट को हम किसी भी इसमें करते हैं, लेकिन जो इवैल्यूएशन होती है वो कंटिन्यूअस प्रोसेस है, ये रुकने वाली चीज़ नहीं है। इवैल्यूएशन में किसी ना किसी का फैक्टर को हम इवैल्यूएट करते रहते हैं। मेजरमेंट के बेस पे क्या है कि हम भविष्यवाणी कर सकते हैं, भविष्यवाणी नहीं कर सकते, लेकिन इवैल्यूएशन के बेस पे हम भविष्यवाणी कर सकते हैं किसी की भी चीज़ के। ठीक है, ये पॉइंट भी हम इनमें इवैल्यूएशन और मेजरमेंट में इंक्लूड कर सकते हैं। अब अगर टाइप्स ऑफ इवैल्यूएशन, इवैल्यूएशन के टाइप्स हैं वो कौन कौन से हैं? सीसी हो गया, फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन हो गया, सम्मेटिव इवैल्यूएशन हो गया, प्रोसेस हो गया, प्रोडक्ट हो गया, एंड ओरल इवैल्यूएशन, रिटन इवैल्यूएशन, परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन, क्राइटेरियन रेफरेंस इवैल्यूएशन, नॉर्म रेफरेंस इवैल्यूएशन। आज मैं आपको सिर्फ जो सीसी है वो करवा रही हूँ, तो चलिए करते हैं। व्हाट इज सीसी? सीसी रेफर्स टू ए continuous and comprehensive evaluation, and it refers to a system of school-based assessment that covers all aspects of student growth and development. The main aim is to find out how far the curricular goals were achieved. मतलब सीसी में क्या है कि टोटली सारी चीज़ों को हम इसमें इंक्लूड करते हैं सीसी के अंदर, कि इसका नाम ही है कॉन्टिन्यूस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन। और इसमें जो ऑल एस्पेक्ट्स होते हैं स्टूडेंट्स की ग्रोथ और डेवलपमेंट से रिलेटेड, उनको कवर किया जाता है। इट एम्फेसाइज टू फोल्ड ऑब्जेक्टिव। फर्स्ट है कॉन्टिन्यूटी इन असेसमेंट, की जो असेसमेंट है वो कॉन्टिन्यूसली होनी चाहिए, ये नहीं कि साल हाफ ईयरली कर ली या ईयरली कर ली, नहीं, उस असेसमेंट में क्या होनी चाहिए, कॉन्टिन्यूटी होनी चाहिए। और बिहेवियल आउटकम्स, और जो स्टूडेंट्स का बिहेव है उसमें आउटकम्स होना चाहिए, आउटकम दिखना चाहिए। अब अगर सी मेन तो 3 चीज़ें होगी। सी से क्या, कॉन्टिन्यूस, कॉम्प्रिहेंसिव और इवैल्यूएशन। कॉन्टिन्यूस में क्या होगा, रेगुलर एंड कॉन्टिन्यूस एक्टिविटीज़ कंडक्टेड थ्रू आउट द ईयर टू अचीव ऑल राउंड डेवलपमेंट, ये चीज़ें इसमें इंक्लूड हो गई। कॉम्प्रिहेंसिव में मेंटल, इमोशनल एंड फिजिकल एस्पेक्ट ऑफ द स्टूडेंट्स प्रोग्रेस लाइक ऑल राउंड डेवलपमेंट ऑफ द स्टूडेंट। और इवैल्यूएशन, वैरायटी ऑफ टूल्स एंड टेक्निक्स आर यूज्ड टू असेस एंड इवैल्यूएट द स्टूडेंट प्रोग्रेस। सीसी में क्या होगा, लाइफ स्किल्स हो गए, एटीट्यूड एंड वैल्यूज हो गई, एक्टिविटीज होगी। लाइफ स्किल्स में लाइक सोशल स्किल्स, थिंकिंग स्किल, इमोशनल स्किल्स। एटीट्यूड में एटीट्यूड टुवार्ड्स टीचर, यूनिफॉर्म एक्सेट्रा एंड वैल्यू सिस्टम। एक्टिविटीज़ में साइंटिफिक स्किल्स हो गया, क्रिएटिव स्किल्स हो गई, ये चीज़ें इंक्लूड हो गई। अब आगे पार्ट्स ऑफ सीसी। पार्ट्स ऑफ सीसी में क्या है कि 2 पार्ट्स में हमने मेनली डिवाइड कर रखा है इसको, कॉन्टिन्यूस एंड कॉम्प्रिहेंसिव। कॉन्टिन्यूस में जो ग्रोथ और डेवलपमेंट से रिलेटेड होती है वो कॉन्टिन्यूस में इंक्लूड हो गया। कॉम्प्रिहेंसिव में स्कोलेस्टिक हो गया और नॉन स्कोलेस्टिक हो गया। स्कोलेस्टिक में कौन सी होती है, जो करिकुलर एरियाज होता है, जैसे नॉलेज हो गया, अंडरस्टैंडिंग हो गया, एप्लीकेशन हो गया, क्विज हो गए, होमवर्क हो गए, ये किस में आ गए, स्कोलेस्टिक में आ गए। इसमें कौन कौन सी टेक्निक होती है वैल्यूएशन की, ओरल टेस्टिंग यूज़ कर लिया, रिटन टेस्टिंग यूज़ कर लिया, ऐसे टाइप टेस्ट हो गया, ऑब्जेक्टिव टेस्ट हो गए, या फिर असाइनमेंट वगैरह है वो दे दिए गए, वो किस में हो गए, स्कोलेस्टिक में। अब आगे नॉन स्कोलेस्टिक में। नॉन स्कोलेस्टिक में कौन कौन सी चीज़ें हैं, सेल्फ हैबिट्स हो गए। हेल्थ हैबिट्स में कौन कौन सी आ जाएगी, हेल्थ हैबिट्स, स्टडी हैबिट्स, वर्क रिलेटेड हैबिट्स। फिर उसमें इंटरेस्ट आ गया, इंटरेस्ट में लिटरेसी से रिलेटेड इंटरेस्ट हो गया, आर्टिस्ट हो गया, साइंटिफिक, सोशल, डायग्नोस्टिक, ये सारी चीज़ें इंटरेस्ट में हो जाएगी। थर्ड पॉइंट एटीट्यूड, मतलब नॉन स्कोलेस्टिक में कौन कौन सी होगी, हैबिट्स हो गया, इंटरेस्ट, एटीट्यूड, पार्टिसिपेशन इन को करिकुलर एक्टिविटीज़, ये चीज़ें हम को स्कोलेस्टिक में यूज़ करते हैं। इसमें टेक्निक्स कौन सी होती है, सेल्फ इवैल्यूएशन, फीडबैक, रीटेस्टिंग, करेक्टिव मेजर्स, डायग्नोसिस, रेगुलरिटी, ये सारी चीज़ें हम नॉन स्कोलेस्टिक में इंक्लूड करते हैं। वैसे इसमें सीसी है बहुत ब्रॉड है, लेकिन आपको एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से करवा रही हूँ मैं। आप ये मेरिट्स और एडवांटेज है वो इजी सी दी हुई हैं बुक में, वो तो आप अपने बुक्स में भी कर लोगे, ठीक है, मेरिट्स और डीमेरिट्स। सो स्टूडेंट्स, keep learning and stay safe.